मैं मिशेल चंदर आप सभी को इस वेस्पस के भाग में नसीनो हिंदी स्पीकिंग चर्च की ओर से स्वागत करना चाहते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग अपने समय निकालकर इस भाग को देख रहे हैं और जहां से जिस प्लेटफॉर्म से या जिस देश से देख रहे हैं आप सभी को स्वागत है और हार्दिक स्वागत जाता है पवित्र आत्मा को जो हमारे संग इस कार्यक्रम भर रहेगा। तो हम आशा करते हैं कि आप इस कार्यक्रम को एंजॉय करेंगे, जो मसीह गीत पेश होगा, जो आत्मिक भोजन का भाग पेश होगा और जो वेस्पस के भाग भी है वो पेश होगा। और अब हम आगे बढ़ते हुए इस पहला गीत में जाएंगे। सबसे प्रेम करके रहना सीखो, प्रभु के गुण गा के। जैसे मैं अगले सप्ताह आप लोगों को बतलाई थी कि मैं रक्तचाप की बीमारी के विषय में आपको बतलाऊंगी और वो क्या है और उसका सेवन कैसे हम कर सकते हैं। तो मैं आप सबको स्वागत करती हूँ और कहती हूँ विश्राम दिवस आप सबको मुबारक हो। रक्तचाप क्या है, कैसे रक्तचाप होता है, कैसे हमारे शरीर में रक्तचाप की बीमारी आ जाती है। तो हमें
महसूस ऐसा होता है कि हमें बहुत प्यास लगती है, कि हम प्यासे हमेशा हो जाते हैं, कि हमारे गला सूख जाता है, और फिर हमारे जो खाने पीने का जो आदत है वो कुछ ज़्यादा हो जाता है। हम इसे अधिक मात्रा में हमें खाना भोजन खाने लगते हैं। फिर हम जैसे ज़्यादा हमें भूख लगने लगती है, और जैसे हमने कहा कि हमारे गला सूख जाता है, तो इसी तरह हमारा जो ओठ है वो भी झूरा हो जाता, सूखा हो जाता है। और फिर हम हमेशा ऐसे वॉशरूम जाना चाहते हैं, यानी कि धूम्रपान जो करते हैं, जैसे लोग जाते हैं धूम्रपान जब करते हैं तो लोग हमेशा वॉशरूम की ओर ही जाते हैं, क्योंकि आदत है कि वॉशरूम जाते हैं। तो उसी तरह ऐसे हम भी हमेशा वॉशरूम जाने लगते हैं। या फिर हमें ऐसे हो जाता है कि कुछ बीमारी आ जाता है, जैसे खुजली का बीमारी हो जाता है, या हम फिर अपने आप में अपने जो वजन है उसको घटा देते हैं, अचानक से कि वजन घट जाता है। और फिर हम भले ही इतना खाते हैं, इतना पीते हैं, लेकिन हमारा वजन बढ़ता ही नहीं और घटते चला जाता है। और फिर हम हमेशा थकान सी महसूस करते हैं, हमेशा हमें ऐसे महसूस करते हैं कि हम बहुत थक गए हैं और हमें आराम की ज़रूरत है। हम एक पावर नैप ले लें, लोग अब आजकल ये सब कहते हैं कि मैं पावर नैप ले लूँ, तो हम सो जाते हैं या आराम करते हैं या बैठ जाते हैं, सुस्तीपन महसूस होता है, सुस्तीला हो जाते हैं। फिर जो ब्लर्ड विजन है, जो हमें धुंधला दिखाई देता है आंखों से, वो धुंधला दिखाने लगता है, साफ नहीं दिखलाई देता है, हमें हमेशा में धुंधला सा नजर आता है जो कुछ हम देखते या पढ़ते लिखते हैं। और फिर सर में दर्द हमेशा होता है, सर में दर्द हमेशा। ये सब जो है ये चिन्ह है रक्तचाप का, ये चिन्ह है रक्तचाप का। तो जैसे आप ऐसे महसूस करते हैं तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास या चिकित्सालय पर जाकर और दिखला सकते हैं, वहाँ ब्लड टेस्ट, अपने रक्त को टेस्ट करा सकते हैं। या घर पर भी आजकल तो बहुत सुविधा है कि हम अपने घर पर भी इसको टेस्ट करा सकते हैं, कर सकते हैं। और फिर हम देखें कि हमारा कितना ग्राम्स है, कितना मात्रा में। और फिर हम अधिक मात्रा में यदि हम चीनी लेंगे तो हमें जो अवश्य ऐसा बीमारी आ जाएगा और हम अपने आप को बचा सकते हैं। और हम कैसे बचा सकते हैं अपने आप को? यदि बचाने से पहले मैं एक और बात बतला दूं, यदि तुम्हारे परिवार में किसी को ये रक्तचाप का बीमारी है तो तुम्हें बहुत ऐसे सरलता पूर्वक ये बीमारी हो सकता है। तो तुम अपने आप को उसी तरह अपने आप को बचाव में रखो और पहले से भी प्रबंध कर लो। जैसे हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, तो हम पहले से इसको प्रबंध करके रखे, ना कि अधिक मात्रा में हम खाए पिए। और परंतु हम ऐसे बैठे बैठे अवहित भी हो जाते, अपने वजन को बढ़ा देते हैं। जब वजन हमारा बढ़ने लगता है तो उसमें से कई रकम की कई तरह की बीमारियां भी फैल जाती है, क्योंकि हमारे में फुर्तीलापन नहीं रह जाता। हम यदि फुर्तीलापन हमारे में रहे तो हमारे में कोई खास बीमारी नहीं रहेगा। और फिर हम जैसे व्यायाम, उसको हटाने के लिए व्यायाम का बहुत जरूरी है। और व्यायाम करना यानी कि एक्सरसाइज करना हमें बहुत जरूरी है कि हम सुबह उठे, एक्सरसाइज करें, भोजन के बाद में भी हम आधा घंटा चले फिरे, और ना कि बहुत रात्रि को हम जाकर ऐसे पौष्टिक ऐसे भोजन को करें जो तेल वाला भोजन है, या ऐसे जैसे हम इसे फास्ट फूड भी कहते हैं। जैसे बहुत लोगों का आदत है कि नूडल्स बनाकर खा लें, तो मैं नहीं कहती कि आप नूडल्स मत खाओ, परंतु आप जिस तरह भोजन करते तो वैसा बीमारी भी आपको आ जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने जो सृष्टि की रचना की है उसने हरा भरा चीजों को दिया है, तो आप अपने जो बाग बगीचा है उसको हरा भरा रखें ताकि आप पौष्टिक आहार को खा सकते हैं। और पौष्टिक आहार आपको खोजने के लिए मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो इसी तरह से आपको जो फिजिकल एक्टिविटी है, जो व्यायाम है, उसको करना, वो साथ साथ में व्यायाम भी हो जाएगा और फिर साथ साथ में आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। यदि आप बाग बगीचा लगाते हैं घर पर
आप अपने ऐसा ना कहें कि मैं बाहर नौकरी करता हूँ या बाहर नौकरी करती हूँ तो मैं बहुत थक जाता हूँ तो हम नहीं सकते। नहीं, आप सुबह थोड़ी देर के लिए टहल जाए वहाँ, फिर शाम को भी थोड़ी देर के लिए ठहरे अपने गार्डन में, जो अपने बाग बगीचा में जो कभी हम फूल लगाते हैं बगिया में, या फिर हम शाक भाजी बोते हैं, तो जो शाक भाजी जब हम अपने बाग बगीचा से तोड़कर लाकर खाएंगे वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी तरह जैसे हमने डायबिटीज के विषय में, रक्तचाप के विषय में जैसे हमने बताया कि रक्तचाप क्या है, कैसे हमें जो चिन्ह है वो दिखलाता है। और जैसे हमने अभी आप लोगों को यह बतलाई कि आप शाकाहारी भोजन को ज़्यादा मात्रा में ले, अधिक मात्रा में ले, आप व्यायाम करें, तो मैं अगले सप्ताह और चीज़ों के विषय में भी बतलाऊंगी कि आपको किस तरह से ये रक्तचाप का बीमारी आपसे दूर हो सकता है। मैं ऐसे कई जो है जड़ी बूटी है उसके विषय में भी बतलाऊंगी कि उसको आप कैसे सेवन कर सकते हैं कि आपको रक्तचाप की बीमारी ही नहीं रहेगा। परंतु मैं आज एक जो दवा है, जो जड़ी बूटी है, मैं उसको बतलाना चाहती हूँ। यदि आप सैजन की पत्ती, जो मोरिंगा कहते हैं, सैजन के पत्ती को ले ले और उसको जो थोड़ा सूखा कर दे, सूखा करके उसका पाउडर बना ले, उसका पाउडर बनाकर और उसको आधे ग्लास पानी में मिलाकर उसको पी ले, सुबह खाली पेट उसको पी ले, तो आपको कोई दवा की जरूरत नहीं रहेगी। और आप जब इस तरह भोजन करेंगे, व्यायाम करेंगे, कसरत करेंगे और फिर इस तरह ये दवा को पिएंगे, आपको रक्तचाप की बीमारी दूर हो जाएगी। और मैं आशा रखती हूँ कि आप इस प्रोग्राम को देखकर बहुत पसंद किए होंगे, बहुत खुश है कि हमने ये लेकर आई हूँ यहाँ पर और आपसे जो विषय है इसके विषय में मैं बातें कर रही हूँ। और जो अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे और फिर कुछ बातें होगी और फिर आप अवश्य इंतज़ार करना, मैं फिर आ जाऊंगी आपको इस रक्तचाप की बीमारी के और भी जो दवाइयाँ हैं मैं उसके विषय में बतलाऊंगी। और धन्यवाद देती हूँ सुनने के लिए और सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। चरण कमल हम आए प्रभु जी, हम पर करुणा दान करो। चरण कमल हम आए प्रभु जी, हम पर करुणा दान करो। फंसे है माया जाल में स्वामी, दुनिया की जंजाल में स्वामी। फंसे है माया जाल में स्वामी, दुनिया की जंजाल में स्वामी। फंसे न हम पापों में प्रभु जी, फंसे न हम पापों में प्रभु जी, हम पर करुणा दान करो, हम पर करुणा दान करो। चरण कमल हम आए प्रभु जी, हम पर करुणा दान करो। स्वर्ग धरती के होए निर्माता, मालिक होकर तार बिताता। स्वर्ग धरती के होए निर्माता, मालिक होकर तार बिताता। वंदन हम करते प्रभु तोरे, वंदन हम करते प्रभु तोरे। सुख शांति वरदान करो, सुख शांति वरदान करो। चरण कमल हम आए प्रभु जी, हम पर करुणा दान करो।
शरण आपकी आए हैं हम, पाप में फंस घबराए हम, शरण आपकी आए हैं हम, पाप में फंस घबराए हम। क्षमा क्षमा हो पाप हमारे, क्षमा क्षमा हो पाप हमारे, पाप क्षमा प्रभु दान करो, पाप क्षमा प्रभु दान करो। चरण कमल हम आए प्रभु जी, हम पर करुणा दान करो। मैं हूँ सलेशनी चंदर और मैं सेसल चंदर। आप सभी को इस आत्मिक भोजन के भाग में हम फिर से स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा जो शीर्षक है वो है परमेश्वर को अपनी कठिनाइयों में आमंत्रित करना, यानी कि इनवाइट गॉड इनटू योर डिफिकल्टीज। अधिक समय हम यह प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे इस चैलेंज से बाहर निकालो, मुझे काम पर इस परेशानी से बाहर निकालो, मुझे इस फाइनेंशियल सेटबैक से बाहर निकालो। इससे कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन इससे पहले कि आप कोई समस्या से बाहर निकले, आपको परमेश्वर को अपने मुश्किलों के सामना करने के लिए उसको साथ बुलाना होगा। कभी कभी चमत्कार मुश्किलों से बाहर निकलने में नहीं होता है, बल्कि हमें परमेश्वर को अपने मुश्किल हालातों में साथ रहने के मांग करना चाहिए। Instead of just praying, God, get me out of this difficulty, problem or awkward situation, आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस अस्पताल के कमरे में मेरे साथ रहे जैसे मैं ये इलाज से गुजर रहा हूँ। काम पर इस परेशानी में साथ रहो जहाँ मेरे कोलीग डिसीजन लेने में कितने अनफिया है। इस चिंता में आओ जिससे मैं निपट रहा हूँ। What's more powerful than God bringing you out is when God comes in and begins to change things. वह हमारे अंदर आता है और आपको एक एहसास दिलाता कि हम इस बैटल में अकेले नहीं हैं, और आपको ताकत देता है जिसे आप खुद समझ नहीं सकते। जी हाँ, सेसल, हम यहाँ पर धर्मशास्त्र से देखेंगे कि धर्मशास्त्र में 3 हिब्रू बॉयज की कहानी है, शेड्रक, मेशक और अबेदnego की कहानी है। और यहाँ पर जो किंग नबूकदनेस्सर था, उसने एक सोने का मूर्ति बनाया और इन तीनों बच्चों को कहा कि इस मूर्ति के सामने वो दंडवत करे, यानी कि बाउ डाउन हुए ना। तब ये 3 बच्चे तो कह दिया कि हम ये काम नहीं करेंगे ना। जब ये तीनों ने इनकार कर दिया तो जो राजा था वो बहुत क्रोधित हो गया और ज्यादा गुस्सा करने लगा, और उसने कहा, उनको धमकी दिया कि अगर आप नहीं दंडवत करोगे तो जो आग है उसमें आपको भीगे जाओगे ना। तो ये बच्चे फिर भी नहीं डरे ना। उसने राजा से कहा, राजा जी, हमें डर नहीं है क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा। यह बात सुनकर राजा को और क्रोध आया और उसने अपने सैनिकों से कहा कि आप ये जो आग है 7 गुना ज्यादा गर्म कर दो। Why did God have the king make the fire even hotter? हमें यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर उन तीनों को आग से बाहर रख सकता था। जैसे वो रेड सी अलग किया, अंधे को आग दिया, उसी तरह वह राजा का दिमाग भी बदल सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर हमें हर ऐसे आग से आसानी से बाहर नहीं निकालता है। Sometimes he'll take you through the fire. The good news is God knows how to make you fireproof. जी हाँ, ये संसार के लोग आपके भाग्य या डेस्टिनी को डिटरमाइन नहीं करते हैं। Bad breaks cannot stop God's plan for your life. Sickness, addictions, unfair situations से हम गुजरते हैं, ये आखिरी नहीं है। आप
निराश ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आग से बाहर नहीं निकाला। परमेश्वर हमें हर नेगेटिव सिचुएशन से नहीं निकालता है, बल्कि वे जो एडवर्सिटीज यूज करके हमें हमारा पर्पस की ओर और करीब ले जाता है। हम उसकी शक्ति को कभी नहीं जान पाएंगे अगर हमें कभी आग में फेंका नहीं गया। हम ये नहीं जान पाएंगे कि परमेश्वर ही हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर और हीला है जब हम बीमारी से ना गुजरेंगे। हम नहीं जान पाएंगे कि वह पहाड़ों को भी हिला सकता है अगर हम बड़ी बाधाओं का सामना नहीं करें। नाउ क्विट कंप्लेनिंग अबाउट व्हाट यू आर अगेंस्ट, क्योंकि हमारे परमेश्वर के लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। The enemy may have turned up the fire 7 times hotter than normal. They didn't do that without God's permission. God is in control, not just of your life, He is in control of your enemies as well. जी हाँ दोस्तों, हम कंप्लेन करने के बजाय क्यों नहीं परमेश्वर को इस आग में बुला ले। स्टार्ट इनवाइटिंग हिम इनटू द फायर। जब परमेश्वर हमारा साथ रहेगा, कोई हमें हरा नहीं सकता। You and God are a majority. He is a supernatural God. He is not limited by the fire, by the floods, by the famines. सभी वक्त कंप्लेन करने के बजाय क्यों नहीं हम समझे कि परमेश्वर कभी कभी हमारे जीवन में डिफिकल्टीज अलाउ करता है। या नहीं कि वह मुसीबत में हमें डालता है, पर हमें कुछ सिखलाने के लिए वो ये मुसीबत लेकर आता है। Because he has a purpose. उसका मकसद यह नहीं है कि आपको दुख दे, डराए और वरी कराए, लेकिन इसलिए कि और लोग देखें कि आपके जीवन में परमेश्वर कैसे अगुवाई कर सकता है। Without great test, you won't have a great testimony. Without big battles, we won't see big victories. जी हाँ, इन टीनेजर्स ने कहा, हम जानते हैं हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा। उन्हें परमेश्वर पर पूरा विश्वास था। फिर उन्होंने कहा, लेकिन अगर परमेश्वर हमें मदद नहीं भी करेगा तो भी हम झुकने वाले नहीं हैं। इस तरह के लोग अपने दुश्मनों को नेवस ब्रेकडाउन देते हैं। When you say, God, this is what I am believing for, this is what I am hoping will happen, but God, even if it doesn't work out my way, मैं फिर भी आप ही को प्रेज करूंगा, मैं फिर भी दूसरों को मदद करूंगा, मैं फिर भी चेत जाऊंगा और आपका काम में अगुवाई करूंगा। आई एम स्टिल गोना परस्यू माय ड्रीम्स। इसी एटीट्यूड पर परमेश्वर का ध्यान जाता है, क्योंकि आप कह रहे हैं, परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं लेकिन अपनी इच्छा पूरी होने दो। जी हाँ प्यारे दोस्तों, कई बार हम कंडीशंस रखते हैं परमेश्वर पर, कंडीशंस ऑन आवर प्रेयर। परमेश्वर, मैं बहुत खुश रहूंगा अगर आप मेरे बॉस को मुझसे दूर कर देंगे, अगर आप उसे मेरे जीवन से निकाल देंगे, तब मैं अपना एटीट्यूड सुधार लूंगा। क्या आप कभी सोचते हैं कि वह व्यक्ति को परमेश्वर यूज करता है ताकि आपके मसीह जीवन में कुछ बदलाव आए, आपके चाल चलन में सुधार आए, आपको सिखलाए कि आप सभी से प्रेम करें, कोई बात नहीं, लोग आपसे गुस्सा करते हैं और आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं ना। God, come into this situation. Help me to have a good attitude. Help me to do the right thing when the wrong thing is happening. हम अपने प्रार्थना बदल सकते हैं। हे परम पिता परमेश्वर, अगर मेरा बॉस यहीं पर रहेगा, हम जानते हैं कि आप मुझे इतना शक्ति देंगे कि मुझे उसको मैं झेल सकूंगा। मैं खुश रहूंगा कठिनाई में भी। मैं इस व्यक्ति को या फिर बीमारी को या इनजस्टिस को खुशी से पार करूंगा। Now you'll grow it. Now you are coming up higher, because sometimes God is waiting for us to pass the test before He brings us out. जी हाँ, तो आगे क्या होता है? राजा ने अपने गाज से उस टीनेजर्स के हाथ पांव रस्सियों से बंधवाए और उस फेनस में डाल दिए। फेनस की गर्मी इतनी तेज थी
कि गाज की इंस्टेंटली ही मौत हो गई। ऐसा लग रहा था कि ये टीनेजर्स के लिए अंत था, लेकिन क्या होता है कि लोगों का फाइनल से नहीं होता। यदि आपके जाने का समय नहीं है तो आप जाने वाले नहीं हैं। कुछ भी आपको परमेश्वर के हाथों से नहीं छीन सकता है। तो इसके बाद क्या होता है, थोड़ी देर में राजा उन पर जांच करने आया। उसने फेनस की खिड़की से देखा और वो हैरान हो गया। उसने कहा, डेनियल चैप्टर 3 वर्स 24 और 25 में, क्या हमने 3 आदमियों को इस फेनस में नहीं डाला? मैंने 4 आदमियों को खुला हुआ देख सकता हूँ और एक जो है परमेश्वर के पुत्र के समान दिख रहा है। परमेश्वर आपको हर आग से दूर ना रखे, लेकिन चिंता ना करे, वह आपके साथ आग में चलने को तैयार रहता है। जो असंभव लगता है उसे संभव करने में आपकी मदद करेंगे। जी हाँ, आपकी बीमारी के कारण आपका अंत होने वाला था। मेडिकल रिपोर्ट भी वही कहता था, परंतु जब परमेश्वर आपके साथ उस दुख में आया, आपको चंगाई दिया और आप अभी भी स्वस्थ हैं। आपके खास लोग आपसे दूर चल दिए हैं, या मृत्यु हो गया है, या कोई आपके दिल को तोड़ दिया है, परंतु आप अभी भी आगे बढ़ते हैं, डूइंग ग्रेट थिंग्स, फुलफिलिंग योर पर्पस। हाउ कुड दैट बी? गॉड केम इनटू द फायर विद यू। साम्स चैप्टर 46 वर्स 1 में कहता है, परमेश्वर हमारे रेफ्यूज और स्ट्रेंथ है। संकट के समय हम उससे शरण पा सकते हैं। हम जानते हैं कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, लेकिन जब आप मुश्किलों में होते हैं और आप उसे बुलाते हैं तो आप उसकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। आप ये महसूस करेंगे कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको इस कहानी की तरह आग में डाला जाएगा तो आप घबराना नहीं और डराना भी नहीं, बल्कि आप इस विश्वास में अटल रहेंगे कि आपके संग एक चौथा साथी मौजूद है। उस परमेश्वर जो आग को कंट्रोल कर सकता है, जो रिस्टोर कर सकता है, who pays you back for the injustice, जो आप पर ध्यान रख रहा है और आपकी रक्षा करता है। तो हम आगे देखते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना अद्भुत है। राजा नबूकदनेस्सर ने कहा, क्या हम 3 लोगों को आग में भीगे थे? मैं तो 4 आदमियों को देखता हूँ। जब यह 3 बच्चे आग से बाहर आए, यानी कि निकाले गए, तो केवल एक ही चीज जल गया था, और वो क्या था? वह उनका जो चेन था जिनसे वो बांधे गए थे। उनका कपड़ा, उनका बाल, उनका स्किन में एक आग का दाग भी नहीं लगा था। When you come out of the difficulty, the only things that are going to be gone are the limitations that are holding you back. जो आग है, आपका डर है, नेगेटिव माइंडसेट है, रिश्ता जो आपको रोकता है आगे बढ़ने में, सब नाश कर देता है। आप आजाद, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, हेल्थी, प्रमोटेड, विक्टोरियस हो जाते हैं अपने डेस्टिनी को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर को आपने उस आग में बुलाया और वो जरूर आपकी रक्षा किया है। धन्यवाद सुनने के लिए। अब हम एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे महान पिता परमेश्वर, प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपके चरणों में आते हैं पिता परमेश्वर। बारंबार आपको धन्यवाद देते हैं इस मौका के लिए कि आपका जो वचन है उससे हम कुछ शेयर कर सकते हैं अपने लोगों के साथ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम जानते हैं कि आप हम सबके साथ बहुत करीब से रहते हैं। जैसे आप इन 3 बच्चों के साथ थे, उनके साथ उस आग में थे, चौथे साथी बनकर, और उनको रक्षा रखवाली किया पिता परमेश्वर। प्रभु जी, इस समय हम आपको इनवाइट करते हैं, पवित्र आत्मा को इनवाइट करते हैं कि आप हम सभी के साथ रहना, हमारे जो सुनने वाले हैं उनके भी साथ बहुत करीब से रहना पिता परमेश्वर। इस आग की तरह हम सबके जीवन में कई कठिनाइयां हैं, दुख है, बीमारी है प्रभु जी, नौकरी से लाचार है कभी कभी हम, और कई और दुख तकलीफ है प्रभु जी।
आप सिर्फ हम सभी को इस दुख से दूर निकाल सकते हैं पिता परमेश्वर। अपने छत्र छाया में हम सभी को रखना, बहुत से करीब रखना, ताकि हम आपके जो प्रेम है उसको महसूस कर सके हर वक्त पिता परमेश्वर। और जैसे इस वेस्पस के कार्यक्रम में हम हैं पिता परमेश्वर, हर वक्त हमें अगुवाई करते रहना और हमारे साथ देना पिता परमेश्वर, ताकि हम भी जो आपका वचन है वो और लोगों से बांट सके पिता परमेश्वर। हमारी भूल चूक को माफ करना प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ कि आप हमारे प्रार्थना को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये सब हम मानते हैं यीशु क्रिस्त के नाम से। दूर और पास सबकी तैयारी खूब डराता है आना। खेत के स्वामी से बेटी भेज तुम्हारी हाथों आ। स्वामी तेरी विनती करते थे, सुबह निहार को जैसे आनंदोरा जावे तेरे घर में पहुँचे सा। जाने का कि मांगे जो के पास सुनहरे फूलों को, कि जब सांझ को घर लौटावेगा न पूरा तुझको हो। स्वामी तेरी विनती करते थे, सुबह निहार को जिससे आज बटोरा जावे तेरे घर में पहुँचे सा। मैं जब सारी निकल आवे थे, जब बाहर चढ़ा हो। आद्य दे जब सांझा जावे खाली हाथ में जमा हो। स्वामी तेरी विनती करते थे, सुबह निहार को जिससे आज बटोरा जावे तेरे घर में पहुँचे सा। मेरे लिए जीवन दिया का खून बहाया है। लाई कोड़ों की मारूस ने भी सलीब पर अपनी जान। स्वामी तेरी विनती करते थे, सुबह निहार को जिससे आज बटोरा जावे तेरे घर में पहुँचे सा। स्वामी तेरी विनती करते थे, सुबह निहार को जिससे आज बटोरा जावे तेरे घर में पहुँचे सा। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को विश्राम दिन मुबारक हो। आज हम एक सप्ताह के अंत पे आ चुके हैं और जैसे आप जानते कि आप सब कामकाज में थे और अलग अलग जगह पर थे, लेकिन परमेश्वर इतना महान है कि आज हम सब आकर इस विश्राम दिन को जिसे हम प्रवेश कर रहे हैं, एक आनंद, एक आराम पा सकते हैं। जी हाँ श्रोताओं, ये खास विषय जो है आज हम बात करेंगे, ये विश्राम दिन के प्रति है और इसको हम कुछ सप्ताह में तोड़ तोड़ के बात करेंगे। और आज जो पहला इसका भाग है
कहता है कि विश्राम दिन जो है वो परमेश्वर हम सब के लिए किस तरह से बनाया, यानी कि विश्राम दिन में सुकून भरा हुआ प्रेम। ये बहुत महान बात है कि परमेश्वर जो है हम सभी को एक ऐसा समय देता है कि हम सब आकर उसके साथ मिलकर उसकी स्तुति आराधना करें और अपने काम काज से अलग दिन होता है। आओ हम शुरू करने से पहले एक प्रार्थना में जाए। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद है पिता कि जैसे हम विश्राम दिन में प्रवेश कर रहे हैं, धन्यवाद कि सप्ताह भर तूने हम सभी को सहायता सहयोग दिया है, मदद किया पिता। और जैसे आज हम इस विषय को देखेंगे प्रभु, जो विश्राम दिन में हमें सुकून का प्रेम मिलता है और इसको हम और अध्ययन करेंगे। हमारा प्रार्थना विनती है कि पवित्र आत्मा हम सभी पर अगुवाई करे, समझने का शक्ति दे, ज्ञान बुद्धि दे प्रभु, कि इसको सीख कर इस विश्राम दिन को हम इसका सही नतीजा और इसका सही जो अर्थ है पा सके। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हाँ श्रोताओ, आज हम देखते हैं कि विश्राम दिन जो है ये एक बहुत खुशहाली का समय होता है और सुकून से भरा हुआ प्रेम प्रभु यीशु मसीह हम सबको देता है। आज बहुत से लोग यीशु मसीह पर से उनका नजर जो है वो हट चुका है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो नजर है यीशु मसीह की धार्मिकता में और उसके ऊपर हमेशा हम बने रहें। उनके गुण और उनके भलाई हुआ जो प्रेम है उसको अगर हम देखते हैं तो पूरी अधिकार उनके हाथों में है, स्वर्ग और पृथ्वी का। और इसीलिए परमेश्वर जो है वो चाहता है कि जो अपना जो मूल्य जीवन जो है, अपना धार्मिकता के सारा जो वरदान है, सारे संसार के जो कमजोर मनुष्य के वो सहारा बन सके। यही संदेश जो है परमेश्वर चाहता है कि आज हम सारे दुनिया में इस संदेश को उसके आज्ञा के द्वारा बांटें। जो सिद्धांत पर मैं बात कर रहा हूं वह धर्मशास्त्र के सच्चा विश्राम दिन के प्रति है। आज हम देखते हैं बहुत से लोग जब विश्राम दिन देखते हैं सिर्फ थोड़े ही बात देते हैं कि सही या गलत दिन है, जो कहते हैं कि विश्राम दिन को मानना है। और अगर लेकर आज हम एक आम जो एडवेंटिस्ट लोग हैं, सेवंथ एडवेंटिस्ट लोग हैं, उनसे अगर एक सवाल पूछेंगे कि आपके लिए विश्राम दिन का सच्चाई किस तरह से है, तो ये सब लोग कहेंगे आमीन, यानी कि जी हाँ ये बहुत सच है और बहुत सही है। हमको ये जानना है कि जो विश्राम दिन है वो मनुष्य के लिए परमेश्वर ने आदमी बनाया। और अगर हम देखते हैं कि जो सच्चाई है, कहता है कि विश्राम दिन का सच्चाई क्या है, और जो लोग हैं अनेक तरह के जो जवाब देंगे। कुछ कहेंगे कि विश्राम दिन सप्ताह का 7वां दिन है, पर सप्ताह का पहला दिन नहीं है। कुछ कहेंगे कि बृहस्पतिवार है और रविवार नहीं है। अनेक तरह का जो सवाल जवाब लोग ऐसे उठाते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि जो विश्राम दिन है ये सब सच बातें हैं और हमारे लिए खास बात है। जितने भी मैंने देखा है कि विश्राम दिन शनिवार का है और उसको मानना जरूरी है और उसमें जो सच्चाई है हम सभी के लिए बना है। और परमेश्वर जो कहता है सिर्फ ये चौथा आज्ञा नहीं है, विश्राम दिन के एक और इससे बड़ा अर्थ है जो हम सबके लिए हमेशा बहुत महानपूर्ण है। आज इस संदेश में देखते हैं कि अगर हम इस विश्राम दिन को एक गहरे सच्चाई से देखें, इसको दोबारा हम जांच करें कि इसका और जो इंजील का क्या संबंध है, तो हम देखेंगे कि विश्राम दिवस जो है का कीमत क्या है, हमारे लिए विश्राम दिन क्या है। और परमेश्वर ने इस दिन को एक अद्भुत रूप से बनाया है और जिस तरह से आज इसको हम एक अद्भुत रूप से देखेंगे कि परमेश्वर जो विश्राम दिन को किस तरह से शुरुआत किया। जेनेसिस चैप्टर 2 जो कहता है 1-3 कहता है, यौन आकाश और पृथ्वी और उनके सेना का बनना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपने काम जिससे वह कर रहा था 7वां दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि का रचना किया
और अपने सारे काम से विश्राम किया। आमीन। ये खास दिखलाता है परमेश्वर की जो 7वां दिन है, जो विश्राम दिन है, इसको 3 भाग में बांटा गया है। पहला, उस दिन को आशीष दिया। दूसरा, उस दिन का पवित्र ठहराया। और तीसरा, उस दिन को हम आराम करते हैं। जब हम आराम के बारे में देखते हैं तो यहां पर हम धर्मशास्त्र में कहता है कि यदि हम विश्राम दिन को पूरी कहानी को देखते हैं तब हम उसकी सच्चाई को सुंदरता में पाएंगे। क्योंकि विश्राम दिन का जो कहानी है जेनेसिस चैप्टर 1 और 2 में, कि कैसे परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और कैसे परमेश्वर ने पहले 3 दिन में इस दुनिया को बनाया और उसके 3 दिन बाद उसको किस तरह से उसने अनेक तरह के वस्तुओं से भरा। तो ये खास तरह से इसको आज हम तोड़ के देखेंगे। जो सप्ताह का पहला दिन परमेश्वर जो सृष्टि करने वाला था, उसने इस दुनिया को अच्छी तरह से जो बनाया और दूसरे दिन को, बाकी 3 दिन में उसने किस तरह से इस दुनिया को अनेक तरह से रीति से भरा। कहता है कि वचन में कि पहला दिन परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को अलग किया और अंधकार और ज्योति को अलग किया। और फिर चौथा दिन हम देखते हैं कि किस तरह से इसमें सजाता है वो जो सूरज है, जो चंद्रमा है और सितारे को। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा दिन जब परमेश्वर ने जल को और आकाश को अलग किया। और फिर 5वां दिन परमेश्वर ने किस तरह से मछली, समुद्र के लिए और आकाश के लिए पंछियों को बनाया। और जब तीसरा दिन को देखते हैं कि परमेश्वर जब सूखा जमीन को बनाया और उसमें 6वां दिन को उसने अनेक तरह के जो जानवरों को बनाया, जो रेंगने वाले हैं और जो बड़े पशुओं को बनाया और उसमें भर दिया। और फिर उसी दिन के जो दूसरा भाग में है, यानी कि 6th डे के दूसरा भाग में परमेश्वर ने आपको और मुझको रचा। मेरे भाइयों बहनों, ये दिखाता है, लेकिन यहां पर बात नहीं खत्म होता है। लेकिन ये 6 दिन के सृष्टि के बाद एक बहुत महान दिन आता है और जो परमेश्वर विश्राम दिन को स्थापित करता है और उसको अपना ही जीवन से वो भरता है। जो 7वां दिन है वो एक खास समय है। वो कुछ दुनिया के वस्तुओं से नहीं, लेकिन एक रिश्ता का संबंध से परमेश्वर बनाता है कि हम जो है परमेश्वर के साथ में उसका स्तुति आराधना करें और हम जो है उसके धन्य आशीष को पा सके। और जैसे देखा पहले कि आकाश और पृथ्वी को परमेश्वर ने अब सबको सेना को बना चुका था और परमेश्वर ने अपने काम से जो कर रहा था उससे विश्राम किया 7वां दिन। तब परमेश्वर ने उस दिन को पवित्र ठहराया, उस दिन को आशीष दिया और उस दिन को हम सबको मानने के लिए परमेश्वर ने तैयार किया। और यहां पर देखते हैं कि जो ये आराम कहता है विश्राम दिन का, उसने सृष्टि की रचना की और बहुत संतुष्ट हुआ उसकी प्रतिफल को देखकर कि क्या वो बनाया। और जब वो पूरा बनकर दुनिया तैयार हुआ, पहला 3 दिन वो सजाया, तैयार किया, उस 3 दिन में बाद में उसने भरा, फिर मनुष्य को बनाया और फिर उसके बाद उसने विश्राम दिन को स्थापित किया। परमेश्वर जो कहता है कि आराम, यानी कि जो हमारा जो शारीरिक जीवन का जो आराम है, इसके मतलब नहीं है जो कहता है कि हम सोने के लिए हम बनाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सब संतुष्ट हो और उसमें हम बहुत आनंद पाए। परमेश्वर उस दिन थका नहीं था, वो बहुत खुश था, वो बहुत आनंदित से भरा हुआ था, क्योंकि वो हर एक दिन सब कुछ बनाते गया और सब कुछ मनुष्य को देते गया। लेकिन यहां पर देखते हैं कि जब परमेश्वर ने दुनिया को बना दिया, मनुष्य को, आपको, मुझको बना दिया, तब विश्राम दिन परमेश्वर ने पहला तोहफा दिया कि जिस दिन मनुष्य का पहला जीवन इस दुनिया में था। और परमेश्वर कहता कि परमेश्वर ने इस पृथ्वी को जब बनाया है, 7वें दिन को बनाया है, तो उस दिन को उसने पवित्र ठहराया, यानी कि एक अलग दिन, सब दिनों से वो अलग दिन परमेश्वर ने
इस विश्राम दिन को ठहराया। और आगे कहता है कि हम सब उसमें आनंदित हो और प्रभु के साथ हम स्तुति आराधना करें जो हमारा सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। लेकिन इतने ही कहानी नहीं है, लेकिन इससे भी और सुंदर कहानी हमारे पास ही आगे है मेरे भाइयों बहनों। कहता है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया वो 6 डे के दूसरा भाग में, और परमेश्वर जब मनुष्य को बना दिया और उसको खास काम दिया कि पहले उसने उनको बनाकर खत्म किया है कि वो उसका स्तुति आराधना करे, और उसके बाद वो जाकर इस सृष्टि का देखभाल करे कि परमेश्वर इस दुनिया को हम सबके लिए किस तरह से, किस महिमा से, किस सुंदरता से वो बनाया है। आदम जब अपना जीवन में परमेश्वर उसको बनाया, मिट्टी को लिया और उसको मिट्टी का पुतला बनाया और उसके जीवन में, उसके नथनों में अपना जीवन का श्वास जब दिया, तब जब वो जीवित प्राणी बन हो चुका और जैसे अपना आंख को खोला तो अपना परमेश्वर को आमना सामना देखा। कैसा एक समय वो होगा मेरे भाइयों बहनों कि जब आप अपना सृजनहार परमेश्वर को मिलते हैं आमना सामना में। और जैसे आदम ने जब अपना आंख को खोला, जब जीवित हुआ, तो देखा कि जो सृजनहार परमेश्वर है उसके साथ में आंख से आंख मिलाकर बातचीत कर रहा है। और यहां पर शायद परमेश्वर इस तरह कहेगा कि मेरे बेटा तुम कैसे हो, मैं तुम्हारा सृजनहार परमेश्वर हूं और मैंने इस दुनिया को एक सुंदरता से बनाया हूं तुम्हारे लिए। एक महान तोहफा है जो परमेश्वर यहां पर आदम को देता है, और इसमें जो है एक रिश्ता का संबंध है जिसमें विश्वास, भरोसामंद का जरूरी है। और परमेश्वर कहता है कि ये सब क्या, ये सब हमारे लिए बहुत सच्चाई है और हमें इस तरह से पालन करना है। पौलुस भी यहां पर कहता है कि हिब्रू चैप्टर 11:1 में, अब विश्वास आशा की हुए वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी कि जो कुछ परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, जिस तरह से वो बनाया, वो अनदेखी चीजों को लेकर इस दुनिया में बनाया जिस चीज को हम कभी देखे नहीं। ऐसा नहीं कि जो चीज दिखलाई पड़ता था उससे परमेश्वर ने हम सबको बनाया। इसीलिए वो विश्वास का बहुत जरूरी है, जिस तरह पौलुस ने लिखा है कि अनदेखी वस्तुओं में से हम सभी को वो बनाया है। आदम ने परमेश्वर को नहीं देखा जब उसको परमेश्वर ने सृष्टि किया, लेकिन उस पर वो भरोसा किया, उस पर वो निर्भर था और उस पर वो आनंदित था कि जब ये सृष्टि करने परमेश्वर उसको बनाया तो वो एक महान परमेश्वर है। और इस तरह जो उसका विश्वास है, इस तरह से इस प्रकृति में उसका विश्वास बढ़ते गया, और इस तरह उसका जो प्रेम था परमेश्वर के प्रति बहुत अधिक था, और उसका जो जीवन था, इस जीवन में परमेश्वर ने इसके बहुत खास काम को दिया। और उसके बाद में जब आदम को देखता वो कि आदम बहुत अकेला है, जब उसने सारे जानवरों को नाम दिया और देखा कि उसका साथी उसके तुलना में कोई नहीं, तो परमेश्वर ने आदम के गहरा नींद में सुताया और जो हव्वा को उसके पसली निकालकर उसके मांस लेकर उसके सामने बनाकर लेकर आता है। लेकिन आदम नहीं कह सकता है, या परमेश्वर ऐसा नहीं करा कि आदम देखो ये सब गवाही है, तुमने देखा मुझे, तुमने किस तरह से बनाया। नहीं, आदम उस समय सो रहा था, तब उसने हव्वा को आदम के पसली में से दाएं ओर से निकाल कर बनाया। और जिस तरह से जब आदम ने आंख खोला तो उसने परमेश्वर को देखा, और जब हव्वा ने आंख खोला और आदम के पास लाया गया, आदम ने देखा कि परमेश्वर ने एक ऐसा स्त्री को बनाया जो दुनिया में अति सुंदर थी और लाकर इस मनुष्य को एक तोहफा दिया। और यहां पर हम देखते हैं कि जो आदम था वो अपना आंख को 2 बार बंद किया। पहला जो उसको सृष्टि किया गया, जब वो आंख खोला तो अपना परमेश्वर को देखा। दूसरा, जब उसको नींद में सुलाया गया और परमेश्वर ने
उसको जब शरीर से लेकर एक स्त्री को बनाया, हव्वा को बनाया और लेकर उसके साथ आया, तो वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर उसको दिखलाया कि हमारे पास कौन ताकत है और हम सिरजनहार प्रभु परमेश्वर है। वहां से देखते श्रोताओं कि किस तरह से आदम और हव्वा दोनों उस बगीचा में इतने खुश थे और सब कुछ को ग्रहण करा विश्वास से कि जो कुछ वो देख सकते थे, परमेश्वर ने उन्हें एक मुफ्त में ये वरदान दिया कि ये सब का मालिक तू है। अंत में यहां पर आज कहता है कि जो विश्राम दिन है वो एक पहला दिन था आदम हव्वा के लिए कि परमेश्वर के साथ वो पूरा दिन आराम करे, उसका स्तुति आराधना करे। उसके बाद उसने उनको भेजा कि जाओ तुम बगीचा का देखभाल करो। तो श्रोताओं, यहां पर पहले आराम आता है और उसके बाद में काम किया जाता है। आज हम देखें कि किस तरह से परमेश्वर ने इस दुनिया का सृष्टि किया और वहां से आगे किस तरह से उसने मनुष्य को बनाया और फिर जब आदम अकेला था तो हव्वा को बनाया और फिर इन दोनों को इस बगीचा में रखा और इनको लिए खास दिन बनाया जो विश्राम दिन था, और उसमें परमेश्वर खुद अपने बच्चों के साथ में रहता है। जी हाँ श्रोताओं, आज हम इस भाग का अंत पे आ चुके हैं और ये पहला इसका पहला भाग था। अगले सप्ताह हम यहाँ से आगे जाएंगे। हमारा साथ रहना कि इसको हम करीबता से देख सके, गहराई से समझ सके और सीख सके कि विश्राम दिन को जो खास मतलब है हम सबके जीवन के लिए फायदेमंद सके। एक बार फिर सभी के लिए धन्यवाद है हमारे श्रोताओं, तूने हमारे साथ दिया और अपना जो समय को दिया है। और हम जानते हैं इस विषय से, इस शिक्षा से परमेश्वर का आशीष, उसके पवित्र आत्मा तुम्हें समझने का शक्ति देगा। हम इसको अंत करते हैं प्रार्थना के द्वारा। हमारे प्रभु, हम धन्यवाद है कि तूने किस तरह से एक अद्भुत रूप से इस दुनिया का सृजनहार किया है। जो कुछ दिखलाई नहीं पड़ा परमेश्वर, उसमें तूने हम सबको बनाया, दुनिया को बनाया और दुनिया को सजाया। परमेश्वर, हम सबको मदद करना कि जैसे इसको हम सुने और देखे प्रभु, किसी भी माध्यम से हम तेरे वचनों पर विश्वास कर सके और तुझ पर भरोसा कर प्रभु अपना जीवन तेरे हाथों में सौंप सके। हर एक श्रोताओं के साथ ना प्रभु, जो आज अगर बीमार है उनको चंगाई देना, जो दुखित है प्रभु उनको तो सहारा बनना, कि इस विश्राम दिन में हम सब तेरा आशीष को लाभ कर सके। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।